हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आज उसके हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे लिख देते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हमारा चैप्टर लगभग 2 क्लास ख़त्म हो गया है। चलिए अब उसके आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि जो स्त्री पढ़ी लिखी और ज्ञानी हो उसे क्या कहते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी वह ज्ञानी हो। पढ़ी लिखी वह ज्ञानी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहेंगे विदुषी। ठीक, विदुषी। ठीक, बुद्धिमान जो स्त्री होती है उसे विदुषी कहा जाता है, विदुषी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो सोया हुआ हो। जो सोया हुआ हो, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा तो ऐसे ही आएगा, तो उसे बोलेंगे सुषुप्त। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, जो सब जगह विद्यमान हो। जो सब जगह विद्यमान हो। जो सब जगह विद्यमान हो उसे हम लोग कहेंगे सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा, जो पढ़ना लिखना जानता हो। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। ठीक, जो पढ़ा लिखा हो उसे साक्षर, शिक्षित। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। तो दिशा के बारे में, दक्षिण और पूर्व के बीच के दिशा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। उसे कहते हैं आग्नेय। नेक्स्ट है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। इसको कहा जाता है ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। नेक्स्ट है हमारा
उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य, वायव्य। एक और लिख लीजिए, लास्ट है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य। ठीक, तो ये हमारे हो गए चारों दिशा। यहाँ से क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक, ये हमारे हो गए दिशाओं के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं, शुभ चाहने वालों को क्या बोलते हैं? शुभ चाहने वाला, मन किसी का भलाई चाहने वाला, शुभ, अर्थात वो चाहता हो हमेशा अच्छा हो। देखिए, हित चाहने वालों को हितैषी बोलते हैं, और शुभ चाहने वाला को शुभेच्छु, शुभेच्छु। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा युद्ध करने की इच्छा। ये तो हो ही गया था। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा को कहते हैं वाक्यांश के एक शब्द में मुमूर्षा, मुमूर्षा। ठीक, नेक्स्ट है जो अत्यधिक भूखा हो। नेक्स्ट हो जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहते हैं बुभुक्षित, बुभुक्षित। ठीक, जो अत्यधिक भूखा उसे कहते हैं बुभुक्षित। नेक्स्ट है हमारा खाने की इच्छा। खाने की इच्छा उसे क्या बोला जाता है? बुभुक्षा, बुभु बुभुक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रथ हाँकने वाला। रथ रथ हाँकने वाला उसे बोलते हैं सारथी। रथ हाँकने वाला इसे बोलते हैं
सारथी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सब कुछ पाने वाला। सब कुछ पाने वाला। सब कुछ पाने वाला को बोलते हैं सर्वलभ्य। सर्वलभ्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो सत्य बोलता हो। वैसे तो ये सब जानते होंगे, इसे बोलते हैं सत्यवादी। यह एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ऐसे कर देगा सत्यभाषी। ठीक है, जो आपको आंसर दिया हो, जो आपको ऑप्शन में दिखे वो टिक कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान देने वाली देवी। ज्ञान देने वाली देवी को क्या कहते हैं? सरस्वती। सरस्वती। ज्ञान देने वाली देवी को क्या कहते हैं? सरस्वती। नेक्स्ट है सबको प्रिय लगने वाला। सबको प्रिय लगने वाला। सबको प्रिय लगने वाला, इसको क्या कहते हैं? सर्वप्रिय। सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय। नेक्स्ट है साथ काम करने वाला। साथ काम करने वाला क्या बोलते हैं? सहकर्मी। सहकर्मी। नेक्स्ट है जिस विषय में निश्चित मत न हो, उसको क्या कहते हैं? विवादास्पद कहते हैं। विवादास्पद। एक है, लिख लीजिए, जो दूसरी जाति का हो। जो दूसरी जात का हो उसे बोलते हैं विजातीय। जो दूसरी जाति का हो उसे बोलते हैं विजातीय। नेक्स्ट है जिस पर अभी विचार चल रहा हो। जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसे बोलते हैं विचाराधीन। जिस पर अभी विचार चल रहा हो
उसे बोलते हैं विचाराधीन। नेक्स्ट है अपना अहित हित सोचने में समर्थ। अपना हित अहित सोचने में समर्थ जो हो उसे क्या कहते हैं? अपना हित अहित अपना हित अहित सोचने में जो समर्थ हो सोचने में जो समर्थ हो उसे क्या बोलते हैं? विवेकी। नेक्स्ट है हमारा जिसके शरीर में भाग की कमी हो जिसके शरीर में भाग की कमी हो उसे बोलते हैं दिव्यांग चाहे विकलांग। ठीक, विकलांग चाहे दिव्यांग। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा जिस शब्द के दो अर्थ हो जिस शब्द के दो अर्थ हो जिस शब्द के दो अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिलाष्ट। शिलाष्ट। ठीक, जिस शब्द के दो अर्थ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिलाष्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक होता है शुभ चाहने वाला शुभाकांक्षी। ठीक, एक लिख दिए जिसके 6 कोण हो। ये एग्जाम में पूछा था पिछली बार। जिसके 6 कोण हो जिसके 6 कोण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? षटकोण। जिसके 6 कोण हो उसे बोलते हैं षटकोण। ठीक है, जिसके 6 एंगल बनता हो उसे हम लोग बोलते हैं षटकोण। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। तो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक बिल्कुल फ्री क्लास है और उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों आज इतना ही। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।